मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के 2 अदद बहादुर बेटों ने पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं, बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं। अमेरिका के अंदर उनका विजिट शेड्यूल्ड था, मुलाकात हुई, रिसीव किया रिचर्ड ग्रैनल ने। इंतहाई अहम डेवलपमेंट, उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल का ट्वीट, फिर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पाक पैक के लोगों ने बाकायदा ट्वीट्स किए जिसके जवाब दिए गए और बार बार फ्री इमरान खान की बात की गई है। इसकी तफसीलात क्या है? ये तो कुछ ट्वीट्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जेर गर्दिश हैं, लेकिन असल में अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, इनका ये वाला विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, बैक एंड के ऊपर कितनी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं कि पटवार खाना हिल जाएगा। उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करनी है। रात गए जो फैसले आने का सिलसिला शुरू हुआ था वो रुका नहीं है, ये एक रेला है, आज भी फैसले आएंगे। कल रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसको मैं लेटी हुई मरकजी क़यादत कहता हूं माजरत के साथ, उन्होंने जो है एक प्रेसर किया है। वो प्रेसर क्या था, उसके अंदर से क्या निकल सकता है? फिर एक आध शख्सियत को स्पेयर करके बाकी सबको सजाएं सुना दी गई, उसकी रीजंस क्या होंगी? फिर मैं यहां पर एक अनाउंसमेंट करने लगा हूं, ये बड़े गौर से सुनिएगा। अगला जो व्लॉग होगा मेरा वो इंतहाई अहम है। इन फैसलों को लेकर एक शख्सियत को स्पेयर किया गया है, छोड़ दिया गया है, उनकी सजा उनको नहीं दी गई, उनको बाइज्जत इस केस से बरी किया गया है। फिर जब मैंने ट्वीट किया तो लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें करने लग गए। आज मैं कुछ दूसरे व्लॉग के अंदर कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखकर अपना आर्गुमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। लोग बड़े भोले हैं, नन्हे हैं, काके हैं, लेकिन मैंने जब ये वाली बात 1.5 साल पहले कही थी तो उसको आपसे मैं सिर्फ क्रॉस चेक करवाना चाहूंगा कि आपको ये बात कैसी लगी थी और आप इसके ऊपर कैसा देखते हैं मेरे व्यू पॉइंट को। वो डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे ये भी गुजारिश है कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जहां है जैसा एक बुनियाद के ऊपर ये जो पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिर गई हैं आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे, उसके अंदर से जो इस वक्त रोना धोना हो रहा है और खाक और आग की लपटें निकल रही हैं, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आपके हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एहतजाज का है, ऊ करके करें या थू 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 करके करें, एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कासिम खान, सुलेमान खान, जमायमा खान की कंसेंट के साथ, जुल्फी बुखारी साहब की मोहब्बत के साथ, और फिर वहां पर मौजूद सजाद बरकी साहब और पाक पैक के लोग जो हैं उनके ताउन के साथ अमेरिका के अंदर पहुंचे हैं। रिसीव किया उनको रिचर्ड ग्रैनल ने। रिचर्ड ग्रैनल इस वक्त एक अहम पोजीशन होल्ड करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, डोनाल्ड ट्रंप के दस्ते रास्त हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि उनके पावर से बाहर है, लेकिन ये वो बंदा है जिसने जिस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर थे और अभी ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए ही थे, नौमुंतखब सदर थे, उस वक्त से कहना शुरू कर दिया था फ्री इमरान खान। तो रिचर्ड ग्रैनल ने इनको रिसीव किया, एक तस्वीर शेयर की, थंबनेल के अंदर तस्वीर देख सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल सेंटर में है, राइट पे कासिम है, लेफ्ट पे सुलेमान है। तो रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट करते हैं, वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे। मैं आपके साथ आज घूमने फिरने में बड़ा एंजॉय किया। सुलेमान एंड कासिम खान, यू मस्ट स्टे स्ट्रांग, आप दोनों मजबूत रहें इस कैफियत में। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस, यू आर नॉट अलोन। वो कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो कि सियासी निशाने पे ऊपर होते हैं और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिर उन्हें हैशटैग इस्तेमाल किया, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान का हैशटैग इस्तेमाल किया जनाब। अच्छा, असद मलिक साहब हैं, ये इनका ताल्लुक पाक पैक से है। वो कहते हैं, थैंक यू फॉर मीटिंग सुलेमान एंड कासिम खान अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ पाक पैक, वी अप्रिशिएट योर सिंसियर लीडरशिप इन वर्किंग टुवर्ड्स रिलीजिंग इमरान खान पीटीआई। फिर इसके जवाब में रिचर्ड ग्रैनल जो है वो को ट्वीट करते हैं, थैंक यू, वी आर इन दिस फाइट टुगेदर। इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि गल वध गई है मुख्तियार। तो रिचर्ड ग्रैनल कहते हैं कि बहुत शुक्रिया, हम इस जंग में सब एक साथ हैं। तो चीजें डेवलप हो रही हैं। बीच में एक खबर शोशे के तौर पर उड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक पाकिस्तान आ सकते हैं। आने वाले दिनों में ये वाला मामला क्या शक्ल इख्तियार करेगा, ये बहुत डेवलपिंग स्टोरी है। इमरान खान के साहबजादे अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर रिचर्ड ग्रैनल ने कासिम और सुलेमान को रिसीव किया। कासिम और सुलेमान इमरान खान से मुतालिक अमेरिका में और भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं जनाब। कासिम और सुलेमान खान की रिचर्ड ग्रैनल के साथ मीटिंग में डॉक्टर आसिफ महमूद भी शरीक थे। रिचर्ड ग्रैनल ने यकीन दिलाया कि इमरान खान की रिहाई की कोशिश करेंगे। ये वो बातें हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से पहुंच रही हैं, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि कासिम खान और सुलेमान खान की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली, जिससे न सिर्फ जमायमा खान बल्कि रिचर्ड ग्रैनल हिमसेल्फ और जुल्फी बुखारी ने कांटेक्ट किया। बैन मेरे पास गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है कि वो जो जार्ड कुशनर हैं उनसे और बाकियों से आने वाले चंद दिन में मुलाकात मुतवक्के है, और ये भी हो सकता है कि कासिम और सुलेमान की
डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो जाए। इसके चांसेस 50-50 हैं, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर से बैक एंड के ऊपर मुलाकातें मुतवक्के हैं और सेनेटर्स के साथ भी मुलाकातों के बाद ये फैसला होगा कि पाकिस्तान कैसे आना है, किस तरह से आना है और बाकी चीज़ों को आगे कैसे लेकर चलना है। अब 24 घंटे के अंदर दूसरी जो बड़ी स्टोरी है ये, अच्छा, ये जो कासिम और सुलेमान की खबर है, इसने पटवार खाने के ऊपर ठीक ठाक बिजलियां गिराई हैं। रात से ही तप चढ़ी हुई है, टाउटों की दुम पे पाँव आ गया। अच्छा, रात से जो खबर सबसे ज्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है वो है उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और बाकियों को 10-10 साल कैद की सजा, और फिर उस सजा के बीचों बीच शाह महमूद कुरैशी साहब का बाइज्जत उस केस के अंदर से बरी होना, और ये फिर इत्तफाकन नहीं है, ये कह दिया जाना कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं थे इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो बाकी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजूद नहीं थे। मामला दूसरा है, अगले व्लॉग के अंदर इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, इंतहाई डिटेल में, क्योंकि मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक व्लॉग किया था, और जब आपको याद होगा ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी, उस वक्त भी मैंने किया था, जिसमें मैंने कहा था कि पैरेलल लीडरशिप प्रोजेक्ट है ये, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था। अब मैं उसका जो पॉइंट है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा इस तमाम तर एक्टिविटी के बाद। अच्छा, हैरत अंगेज और हैरान कुन फैसला है जी। 100 सफात का फैसला पढ़ने पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जज साहब ने हर उस मुलजिम को मुजरिम करार दिया जिसको पुलिस ने सदाक की कि वो मुजरिम है, और जिसको पुलिस ने मासूम करार दिया उसको अदालत ने भी मासूम करार दे दिया। जज साहब ने ना शवाहिद देखे, ना बहस सुनी, ना अपना माइंड इस्तेमाल किया, बस जब दिल किया जिसको दिल किया सजा सुना दी है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तारीख में सोने के पानी से लिखा जाने वाला ये फैसला है। और मुलजमान तारिक और हमजा ने आग लगाई, फायरिंग की, मगर तहरीक इंसाफ छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए वो मासूम ठहरे। तो ये वाले हालात हैं जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं 25 करोड़ अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है, रात के अंधेरे तक ट्रायल चला, कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर ऐसी सजाएं नाइंसाफी हैं, चाहिए है हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने हमेशा 9 मई की मजम्मत की है। इमरान खान ये मुताबिकत रखते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आइन और कानून का तकाजा यह है कि एक मुलजिम का ट्रायल एक ही जगह होगा, हमने इसके बावजूद मुख्तलिफ अदालतों को फेस किया। ये बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं, जबकि सलमान अकरम राजा साहब का व्यू पॉइंट क्या था वो सुनिए। वो कहते हैं पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निजाम मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है, अब सिर्फ कानून के नाम पर झूठ, बेइंसाफी और मजाक चल रहा है। कौम को फैसला करना होगा कि इस निजाम को खत्म करना है या मजीद बर्दाश्त करना है। जब मुल्क के इदारे अदालतें तबाह हो जाएं तो फिर वो सियासी मसला नहीं बल्कि कौमी मसला बन जाता है। आज सिर्फ हमारे अकाबरीन को सजा नहीं हुई बल्कि जमहूरियत को सजा सुनाई गई है। ये सलमान अकरम राजा साहब के कमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम सजाओं को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कौन सी अदालत में चैलेंज करेंगे? जब आपको एक अदालत से ये वाला सीन हुआ है, ऊपर वाली अदालतों में भी सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है, तो मेरा ख्याल जरा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। 9 मई केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं। उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक अडियाला जेल हुक्काम 3 हफ्तों से इमरान खान के वकालतनामे पर दस्तखत करा के नहीं दे रहे, जिसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर होनी है। इन 3 हफ्तों में मुख्तलिफ वकला अडियाला जेल वकालतनामे दस्तखत करवाने के लिए भेजे, लेकिन वकालतनामों पर दस्तखत करा के नहीं दिए जा रहे। जो मुलजिम का कानूनी आईनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। ये सबको आइडिया है कि क्या चल रहा है। अच्छा, ये 9 मई केस है। अब 190 मिलियन पाउंड केस, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें अदालती तातीलात जो कि जुलाई अगस्त दोनों महीने में होती हैं में मुकर्रर होने के इम्कानात कम हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतल्लिका ब्रांच से रुजू किया तो उनको बताया गया कि मजाज अथॉरिटी की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें अदालती तातीलात मुकम्मल करने के अभी तक कोई अहकामात नहीं है। 26 जून आखिरी समाअत हुई थी। नैब ने 4 हफ्ते मांगे थे, अदालत ने केस मुकर्रर नहीं किया। अब 1 माह हो चुका है, केस मुकर्रर नहीं हो सका। अच्छा, 9 मई केसेस में 3 मुख्तलिफ अदालतों से एक जैसे जो फैसले हैं वो सामने आए हैं, एक जैसी सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद से 10-10 साल सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोजा से भी 10-10 साल सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से भी 10-10 साल सजाएं। लगता है ऐसा है कि यकसा इंसाफ की फराहमी की गई है, हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी होता है मामला, लेकिन क्या कीजिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान है, वो फरमाते हैं आप कोशिश करेंगे इमरान खान के बेटे गिरफ्तार होंगे तभी सही तौर पर वारिस बनेंगे। अगर आज मरियम वज़ीर आला बनी बैठी हैं तो इस वजह से नहीं कि वो बहुत काबिलियत रखती हैं, जिस दिन वो अपने वालिद के साथ गिरफ्तार हुई थी वो चीज़ें सियासत में क्वालिफाई करती हैं। यानी यहाँ पर इन्होंने इस बात का भी इदराक किया कि वो बहुत ज़्यादा काबिल नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब ने। और फिर वो थ्रेट भी कर रहे हैं कि कासिम खान सुलेमान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार, ये भी धड़का तुम लोगों को लगा हुआ है। अच्छा, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च एहतजाज पर दर्ज मुकदमा में ATC ने पेश होने वाले मुल्ज़मान में चालान की नकूल तकसीम की है। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से एक और फैसले का इम्कान है। आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमात, एक थाना रमना के मुकदमा नंबर 977 और 976 का फैसला सुनाया जाएगा। पापू एक्ट इस्लामाबाद में बगैर इजाजत के एहतजाज की रोकथाम के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसमें मजमूई तौर पर 80 से ज्यादा मुल्जमान हैं और इसमें से 70 मुल्जमान इश्तिहारी हो चुके हैं। आज ये फैसला आना है, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, कैसे कर लेते हो यार।